ब्यूटी मंत्रा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हैपनिंग शो ब्यूटी मंत्रा में। यहां आपको ऐसे ब्यूटी टिप्स मिलेंगे जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेयर ब्यूटी केयर के बारे में। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मितेश वोरा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर वोरा, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करेंगे हेयर ब्यूटी केयर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मेल हो या फीमेल, बालों की खूबसूरती सभी को पसंद है और सभी वो चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से हेयर प्रॉब्लम्स है जो हमारी ब्यूटी में बाधा डाल सकते हैं? यस, अभी आपने सही बोला कि हेयर एक सौंदर्य का प्रतीक है जी। कि हमारे माइथोलॉजिकल टाइम में भी हमारी जितनी भी देवियां थी उनके लंबे लंबे घने बाल होते थे। फिर राजा महाराजाओं की महारानियों के भी लंबे बाल होते थे। तो पहले के जमाने में भी बालों को एक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था और हर एक के लिए वो उसका एक महत्व था बालों का। और पहले के जमाने में बालों का इतना ही केयर करते थे और लोगों के बाल इतने लंबे होते थे कि वो नीचे तक टच होते थे, पीछे से फ्लोर को भी टच होते थे। ऐसे आज भी हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते हैं, केरलाइट्स ज्यादातर, कि उनके वो लोग कोकोनट का उपयोग ज्यादा करते हैं तो उनके बाल अभी भी घने रहते। लेकिन वो 100 में से 1%, तो 99% लोगों को हेयर का इश्यू बहुत कॉमन हो गया है। तो हेयर के इश्यूज आजकल ज्यादा होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण मैं बताऊंगा तो स्ट्रेस लेवल, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण बालों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल के साथ वॉल्यूम कम हो रहा है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहे हैं और बाल पतले हो रहे हैं लोगों के। थिनिंग ऑफ हेयर इज वेरी कॉमन इवन इन यंग एज पीपल, ओल्ड एज पीपल, मिडिल एज पीपल और नाउ यंग एज और छोटे छोटे बच्चों में भी अभी बालों के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। कि आज जो हमारे पास 2 साल की एक केस हिस्ट्री बताता हूँ। 2 साल की लड़की कैमन आइलैंड, जो यूएस, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच में एक आइलैंड है, वहां से आई थी। वो बच्ची की मम्मी की कंप्लेंट थी कि एक बार कॉम्ब करते तो इतना डगला बंद हेयर फॉल होता था और बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनका ठीक नहीं हुआ था। फिर वो खास इंडिया में हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए आए थे और उस बच्ची का हमने पूरा केस लेके एनालिसिस करके उसको सही ट्रीटमेंट, 1 साल की पूरी इंटरनल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट सब और होम केयर प्रोडक्ट दिए, तब जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो आजकल हेयर के इश्यूज बहुत कॉमन है। तो हर 5 पेशेंट रहेंगे उसमें से 3 या 4 पेशेंट को हेयर का प्रॉब्लम होगा। या तो बाल पतले हो रहे हैं, या तो बाल झड़ रहे हैं, या तो बाल प्रीमैच्योरली ग्रेइंग हो रहे हैं, या तो एलोपेशिया एरिएटा है, या तो बाल्डनेस से पैचेस पड़ रहे हैं और बालों में स्काल्प सोराइसिस है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या डैंड्रफ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेयर के हैं जो आपकी ब्यूटी को डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि अगर आपको डैंड्रफ भी रहेगा और सोराइसिस भी रहेगा तो भी आप खुजली करते रहोगे और आपको सबके सामने एम्बेरसमेंट फीलिंग होगी। आपके बाल कम हो रहे हैं तो भी आप टेंशन में आ जाओगे। आपके बाल में पैचेस पड़ रहे हैं, दिख रहा है वो एलोपेशिया है तो भी वो भी खराब दिख रहा है, डिजीज भी है और प्रॉब्लम भी है, ब्यूटी रिलेटेड भी है। तो और हेयर पतले हो रहे हैं और पतले होने के कारण डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम हो जाने के कारण खास करके फीमेल पेशेंट, मेल को भी होता है लेकिन फीमेल पेशेंट को ज्यादा कंसर्न होता है। क्योंकि आज अगर कोई भी लड़की के बाल कम हो जाए तो 10 जन पहले पूछते हैं उनको क्या हो गया, क्यों, एक टेंशन तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो रहे हैं और मेल में भी ऐसा है। मेल में भी आज छोटी छोटी उम्र के यंगस्टर लोगों के बाल उड़ जा रहे हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रही है। जो चीज 50 के बाद आनी चाहिए आज लोगों को 20-25 साल में हो रही है। शादी के पहले ही लोगों के बाल उड़ने लगे। पहले था कि शादी के बाद उड़ते थे, दैट वाज द रीजन, बट अभी उसके पहले ही उड़ रहे। तो उसके कारण है कि हमारी गलत लाइफस्टाइल, बिल्कुल फॉल्टी लाइफस्टाइल हमारी बहुत खराब हो गई है। हम राइट टाइम पे सोते नहीं है, राइट टाइम पे खाते नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाते, डाइट हमारा सही नहीं है, स्ट्रेस लेवल एकदम हाई है। हम फर्स्ट आने की रैंक में सब लोग भाग रहे हैं घोड़े की रेस में। तो ये सब बहुत सारे रीजन है। हार्मोनल इम्बैलेंस है,
थायराइड जैसी बीमारी है, तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण हेयर फॉल इश्यूज होते हैं जो आपकी ब्यूटी को डिस्टर्ब करता है। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि हेयर प्रॉब्लम्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफ या फिर फॉल्टी लाइफस्टाइल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल बालों की ब्यूटी बरकरार रखने के लिए जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, क्या उनके वजह से भी हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है केमिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट्स। जी। जैसे आजकल लोग स्ट्रेटनिंग कराते, हाईलाइट कराते, कलरिंग कराते, स्प्रे डालते, जेल डालते, तो उससे क्या होता है, टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप ओवर यूज करोगे तो उसकी डेफिनेटली साइड इफेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। और उसकी सबसे पहले साइड इफेक्ट होती है आपके बाल पतले होना, आपके बाल झड़ने की शुरुआत होना। फीमेल में 3 स्टेज रहते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो बोलते हैं, उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 रहता है। स्टेज 1 में लेडीज का एक क्या है, अच्छी चीज या बुरी चीज, खाली फ्रंटल एरिया में से ही बाल जाते हैं। जो आगे का जो एरिया होता है जहाँ पे आप सिंदूर करते हो, तो वहां से ही बाल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेंटर से बाल कम होते हैं और हेयर लाइन लॉस्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेज में सेंटर में से और बाल चले जाते हैं और हेयर लाइन और डीपर हो जाती है। और थर्ड स्टेज में एक राउंड पैच पड़ जाता है। ये एक टिपिकल पैटर्न है फीमेल में। जबकि जेंट्स में 7 to 8 स्टेज है। पहले स्टेज में दोनों साइड से टेम्पोरल लोब से बाल जाते हैं, सेकेंड स्टेज में और डीपर जाते हैं, थर्ड स्टेज में और डीपर जाते हैं, फोर्थ स्टेज में एक पीछे से सेंटर से एक छोटा पैच पड़ता है, फिर फिफ्थ स्टेज में और बड़ा, सिक्स स्टेज में और बड़ा, और सेवेंथ और एट स्टेज में आपके पीछे और साइड के बाल रह जाते हैं और आगे के बाल टूट जाते हैं। तो उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हेयर फॉल इश्यूज रहते हैं। और किसी किसी को एलोपेशिया एरियाटा होता है, यानी पर्टिकुलर एक राउंड कॉइन शेप के एरिया में से बाल चले जाते हैं। और दूसरा होता है एलोपेशिया टोटालिस, जिसमें बाल पूरे चले जाते हैं स्काल्प के। और एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, जिसमें बाल पूरे शरीर में से चले जाते हैं, आईब्रो के भी बाल चले जाते हैं, हाथ के पैर के सभी बाल चले जाते हैं। तो ये हेयर फॉल प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रहा है और वो आपकी ब्यूटी को इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि वो साइकोलॉजिकल भी पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है और उसके कारण उसकी हेल्थ भी बिगड़ रही है और स्ट्रेस ले लेके उसको दूसरी 2 बीमारी बड़ी आ जाती है जी। तो ये सब प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है जी। बिल्कुल डॉक्टर, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि थोड़े से बाल तो सभी के जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें पूरे दिन में 1 से लेके 75 हेयर तक बाल झड़ते हैं नॉर्मली, नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन खाली सर के नहीं बोल रहा हूँ, पूरे बॉडी के बाल जाते हैं। यानी हमारे बॉडी में टॉप टू बॉटम स्किन है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और स्किन के साथ हेयर जुड़े हुए हैं। जहाँ स्किन है वहां पे हेयर है। हमारे मैक्सिमम बाल सर में है, स्काल्प में है, बाकी हाथ में, पैरों में, प्राइवेट पार्ट्स, अंडर आर्म, सब जगह पे थोड़े थोड़े, चेस्ट में, सब जगह पे थोड़े बाल रहते हैं। फीमेल को अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मेल को अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये जो बाल पूरे बॉडी में जाते हैं वो 1 से लेके 75 हेयर तक फॉल होते हैं। तो किसी के दिन में 5 बाल जड़ते हैं, किसी के 10 जड़ते, किसी के 20 जड़ते, लेकिन पूरे बॉडी में से तो वो नॉर्मल है। और समझो सर में से 2-4 बाल गए आपने देखे तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपके सर के ही बाल, स्काल्प के ही बाल अगर 50, 100, 200 एक साथ गिर रहे एक्सेसिव मात्रा में, वॉल्यूम कम हो रहा है, थिनिंग हो रहा है, आप देख रहे हो कि बाल्डनेस आ रही है, तो डेफिनेटली आपको हेयर का इश्यू है। इमीडिएटली आपको एक्शन प्लान लेना है, राइट एक्सपर्ट डॉक्टर को, ट्राइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, उनका पूरा हेयर स्काल्प एनालिसिस करना है, रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। हमारे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट हेयर के लिए आता है, हेयर फॉल के, कोई भी बाल्डनेस के लिए, तो हम उसका पहले केस हिस्ट्री लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बालों की तपास करते हैं, बालों को चेक करते हैं, बाल की थिकनेस कितनी है, थिनिंग कितना हो रहा है वो देखते हैं, उसको उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सब पूरा एनालिसिस करके हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये बाल के प्रॉब्लम क्यों हुए, रूट कॉज पकड़ते हैं। उस हिसाब से उनको जर्मन बेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते, इंटरनल होम्योपैथिक दवा देते, एक्सटर्नल होम्योपैथिक थेरेपी देते।
बालों के लिए, जी। जिसमें हफ्ते में 1 या 2 बार पेशेंट को हमारे क्लिनिक में आना पड़ता है। 45 to 60 मिनट्स की वो ट्रीटमेंट रहती है। उसमें सब नेचुरल वे से, सब नेचुरल हेयर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन बेस्ड ट्रीटमेंट रहती है, जिससे थ्रू एक्सटर्नली द प्रोडक्ट विल एब्जॉर्ब इन द रूट ऑफ द हेयर, और जिससे रूट स्ट्रांग होते हैं। और उसके साथ हम होम केयर प्रोडक्ट भी देते हैं, जिसमें हेयर ऑयल आता है, शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है, हेयर सीरम आता है, हेयर बटर आता है। ड्राई फ्रीजी हेयर हो जाते हैं उनके लिए बटर है। तो ये सब प्रोडक्ट भी यूज करने पड़ते हैं। उसके साथ हम उनकी लाइफस्टाइल चेंज कराते, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या गलत लाइफस्टाइल है, या उनकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, या उनका खान पान सही नहीं है, या इरेगुलरिटी है, या इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक पैटर्न है बॉडी लाइफस्टाइल की। तो क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। और कोई बार कोई बीमारी होने के बाद भी हेयर फॉल होते हैं, जैसे पोस्ट डेंगू, पोस्ट मलेरिया, पोस्ट टाइफॉइड, ऐसे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज के बाद जब हैवी केमिकल वाली दवा खाते तो उसके कारण भी बाल बहुत झड़ते, तो उसकी भी एक अलग वे से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो वो रिकवरी हो जाती है, लेकिन राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट करके आपकी ब्यूटी को एनहेंस करना है। हेयर फॉल को तो स्टॉप करना है, लेकिन जो नए बाल नहीं आ रहे उसको रीजनरेट करना है, रीग्रोथ करना है, बालों की थिकनेस बढ़ानी है, ब्लैकनेस बढ़ाना है, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करनी है। तो ये सभी प्रॉब्लम एक होलिस्टिक अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच से क्योर होता है। डॉक्टर, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी को अगर कैंसर हो या फिर कीमोथेरेपी चल रही है तो उस दौरान बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो क्या उसके लिए भी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है? यस, होम्योपैथिक में उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। जनरली क्या होता है, कैंसर में लोग कीमोथेरेपी लेते हैं। कीमोथेरेपी एक ड्रग्स है, तो ड्रग्स की साइड इफेक्ट से पूरे बाल झड़ जाते हैं, फिर वो लेडीज के हो या जेंट्स के हो, तो पूरे स्काल्प के बाल झड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे पूरा बाल्डनेस आ जाता है। तो एक फीमेल के लिए पूरा बाल्डनेस आ जाना एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है, उनको खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि कीमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट होती है, तो उस टाइम पे जो बाल साइड इफेक्ट से जाते हैं, तो उस टाइम पे हम हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उनको जो कीमोथेरेपी रेडिएशन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, साइड इफेक्ट्स होती है, हार्मफुल इफेक्ट्स होती है, तो उसको हम नलीफाई करते हैं। उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से थोड़ा ठंडक भी होता है, और जैसे ही कीमोथेरेपी बंद हो जाती है तो उनके पूरे बाल अच्छी तरह से आ जाते हैं ट्रीटमेंट से, क्योंकि जब तक कीमोथेरेपी चालू रहेगी तब तक बाल उड़ जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि अगर जिन्होंने हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू रखी हो ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, तो उनके बाल इतने ज्यादा नहीं झड़ते और उनके नए बाल बहुत फास्ट ग्रो हो जाते हैं। तो उससे बहुत फायदा। अभी हमारे पास एक पेशेंट आई थी, यंग लेडी, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, और ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की तो पूरे बाल उड़ गए थे, लेकिन उसने हमारी होम्योपैथिक दवा पहले ही दिन से स्टार्ट कर दी थी, तो उसके जो बाल गए, लेकिन जो नए बाल आए वो अच्छे आए, थिक आए, ब्लैक आए, और उसका ग्रोथ भी अच्छा आ गया, डेंसिटी भी अच्छी आ गई, और कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो एकदम ओरिजिनली जो उसके बाल थे वो उससे बाल आ गए। तो उसकी ब्यूटी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, हेयर के रीग्रोथ भी हो गया, एनहेंसमेंट भी हो गया, और उनका प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। हाँ, एक है कि उस टाइम पे जब भी पूरे बाल चढ़ जाते, तो एक है कि उसको टेम्पररी एक वीक पहन सकते, तो उस टाइम पे खास करके लेडीज लोग को, जेंट्स लोग को एक बार चल जाता है, और कोई लेडीज लोग फिर स्कार्फ बांध देते या कोई कैप पहन लेते, तो ऐसे भी करते, वो अपनी चॉइस के ऊपर है। लेकिन कभी कभार हमारे पास एक पेशेंट आई थी ओल्ड एज की, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उसकी एज तभी 58 इयर्स की थी, उसके बच्चे की शादी थी, तो शादी में बाल्डनेस तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उस टाइम पे हम लोग ने उसको एक टेम्पररी वीक का अरेंजमेंट करके दिया, और साथ में हमारी इंटरनल दवा चालू रखी, तो ऐसे ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको हम होम्योपैथिक दवा की ट्रीटमेंट से, इंटरनल होम्योपैथिक दवा से, होम केयर प्रोडक्ट से, और ऐसा कोई टेम्पररी वीक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो हिसाब से उसकी एक पर्सनालिटी डिस्टर्ब नहीं हुए, उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुए, और वो हेल्थ वाइज और मेंटली और फिजिकली एकदम स्ट्रांग होके इसके कैंसर के सामने फाइट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैंने अक्सर सुना है कि जब भी हम आंवला खाते हैं तो हमारे बाल घने हो जाते हैं, तो खाने पीने का और बालों के बढ़ने का या फिर उसके हेल्दी ग्रोथ का क्या संबंध है? यस, बहुत संबंध है हेयर का और डाइट का जी, क्योंकि हमारे हेयर है ना 85% प्रोटीन के बने हुए, 2 to 5% वाटर के बने, पानी के बने हुए,
2 to 5% मिनरल्स के बने, मिनरल्स यानी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलेनियम, जिंक, ये सब के बने। 2 to 5% फैट्स के भी बने हैं, फैट्स यानी प्योर ऑयल, घी, बटर। तो अगर हमारे बाल 85% प्रोटीन के बने हैं तो हमें हाई प्रोटीन डाइट खाना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल किसी को किडनी डिजीज हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करूं तो 85% बाल जो प्रोटीन के बने हैं, तो बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट कंपलसरी खाना जरूरी है। आपका जितना वेट है कम से कम उतना ग्राम का प्रोटीन आपका रोज का डेली रूटीन में जाना चाहिए। दूसरा मैंने बताया 2 to 5% वाटर के बने हैं, तो आपको बॉडी में मैक्सिमम 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ पानी पीना है कंपलसरी, अच्छे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर हमारे बाल 2 to 5% मिनरल्स के बने हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सिलेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो उस जो चीजों में, जो खाने चीजों में कैल्शियम ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, जिंक ज्यादा है, सिलेनियम ज्यादा है, तो वो सब चीज हमें ज्यादा खानी है। दूसरा 2 to 5% हमारे फैट्स के बने हैं, तो प्योर घी घर का बना हुआ, प्योर बटर, मक्खन घर का बनाया हुआ, बाहर का रेडीमेड नहीं, और ऑयल भी कच्ची घानी का। तो ये सम प्रमाण में अगर ये सब लोगे, फैट्स भी मिनिमम जरूरी है बालों के लिए, तो इसलिए डाइट का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है, जिसमें आपको वेजिटेबल्स भी भरपूर खाने हैं, ग्रीन सलाद भी खाना है, फ्रूट्स भी खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, नट्स भी खाना है। खास करके वेजिटेरियन लोगों में आलमंड और वॉलनट आपको कंपलसरी खाना है, जिसमें बायोटीन भरपूर रहता है। रोज की 10 आलमंड तो कम से कम खानी चाहिए, जिससे आपका बायोटीन एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट में आपको बायोटीन, जो बायोटीन एक विटामिन है, बालों की ग्रोथ के लिए बायोटीन इज मस्ट, तो ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको खाने पीने की बहुत ध्यान रखनी चाहिए, और उसके साथ आपको अमुक सुपर फूड भी खाना चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए। आपको आलमंड में भी एक ब्राजीलियन नट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो खाना चाहिए। फ्लैक्सीड, मैक्सिमम फ्लैक्सीड ऑयल भी यूज कर सकते हो, और फ्लैक्सीड मुखवास की तरह खा भी सकते हो। 7 सीड्स भी खाने चाहिए, जो सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, जो 7 सीड्स आते हैं, वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो भी आपको लेना चाहिए। आपको डेट्स खाने चाहिए, फिग खाने चाहिए, यानी ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। आपको फ्रूट्स भरपूर खाने चाहिए, खास करके बेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरीज, जो भी सीजन में अवेलेबल है, फ्रेश बेरीज खाइए। तो ये सब डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई प्रोटीन डाइट में मैंने पहले भी बताया कि मिल्क, सोया मिल्क, टोफू, सोया पनीर, नॉर्मल पनीर, स्प्राउट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब, लेंटिल्स, सब दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये सब आपको भरपूर खाना चाहिए। सीरियल्स में भी आपको ज्वार, बाजरा, नाचनी, रागी, उसके आटे की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी खानी चाहिए। तो ये सब हर एक के बॉडी के अनुसार होता है, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कीजिए आपके बॉडी के अनुसार, आपके एज के अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार, और आपके हेयर के कैसे प्रॉब्लम है उसके अनुसार एक डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर आपके पास कोई पेशेंट हेयर के प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, या फिर जो नॉर्मल पेशेंट भी है जिसे कोई बालों की समस्या नहीं है, लेकिन वो बाल को सुंदर बनाना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, तो उसे किस तरह की ट्रीटमेंट आप देते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाल का प्रॉब्लम हो तो ही आपको बाल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके बाल अच्छे हैं, अभी अच्छे हैं, अगर आपको उसको मेंटेन करना है, वो बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको रेगुलर बेस पे बालों की एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जो हम देते हैं हमारे क्लिनिक में। जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, जिसमें हम लोग पहले स्टीम देते हैं, जिससे बालों के पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग ऑयल लगाते, एक सीरम लगाते, एक हेयर सॉल्यूशन लगाते, पैक लगाते। तो एक पूरी एक ट्रीटमेंट रहती है 60 मिनट्स की, वो वंस इन अ मंथ करनी चाहिए। रेगुलर बेस पे आपको होम केयर प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जैसे हेयर ऑयल, अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो हेयर ऑयल रोज लगाना चाहिए। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो ऑयल कम लगाना चाहिए, लेकिन शैम्पू और कंडीशनर प्रॉपर करना चाहिए। और आपको जो भी प्रोडक्ट यूज करो, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, वो देखिए कि इसमें केमिकल ना हो, नेचुरल हो,
जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत हो, उसको डैमेज ना करे। फिर उसमें हेयर सीरम आता है। हेयर सीरम शाइनिंग के लिए, बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम देते हैं, तो सीरम रोज लगाना है। हेयर पैक आता है और एक मास्क आता है जो एक हेयर बटर हम बनाते हैं, तो वो ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार रात को सोने के पहले लगाना होता है, पूरी रात रखना होता है और नेक्स्ट डे शैम्पू कंडीशनर करना होता है। तो इस तरह से एक होम केयर ट्रीटमेंट हेयर के लिए, साथ में इंटरनल अगर आपको कोई बीमारी है तो नेचुरल होम्योपैथिक दवा से वो करेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आपको एक थेरेपी जो देते हैं, अगर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है हेयर के, तो वंस अ वीक मिनिमम, और नई बीमारी है, नॉर्मल है, तो वंस इन अ मंथ करना जरूरी है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में पॉल्यूशन, केमिकल, डस्ट उससे एक्सपोज होते हैं, स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, तो उसके कारण उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बालों के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, वैसे ही पुराने जमाने में हमारी जो दादी नानियां थी वो कोकोनट मिल्क भी बालों को लगाया करती बहुत थी। अच्छा है। अभी भी बहुत सारी जो शैम्पू की कंपनियां हैं वो बोलती हैं कि कोकोनट मिल्क उसमें है, तो उसका किस तरह से फायदा होता है? देखो, कोकोनट एक कल्प वृक्ष झाड़ है, ट्री है, उसके सभी उपयोग है और बालों के लिए एकदम अक्सर है। इसलिए आप देखो, केरला में रहने वाले लोगों के बाल बहुत घने, लंबे, थिक रहते हैं, क्योंकि वो लोग हर एक चीज में, खास करके साउथ इंडियन लोग हर एक चीज में कोकोनट का यूज करते हैं। कोकोनट ऑयल लगाते भी है, कोकोनट ऑयल खाते भी है, कोकोनट मिल्क भी पीते हैं, कोकोनट भी खाते हैं, और उनकी हर एक सब्जियों में भी, इवन महाराष्ट्रियन लोगों में भी सब्जियों में भी कोकोनट का उपयोग होता है। अभी साउथ इंडियन में चटनी भी कोकोनट की रहती है, करी में भी कोकोनट रहता है, हर एक चीज में कोकोनट रहता है। तो कोकोनट एक बहुत अच्छा फल है, जो आपको एक्सटर्नल लगाने से भी फायदा होता है, इंटरनल खाने से भी फायदा होता है। तो कोकोनट का उपयोग सभी को करना चाहिए। और कोकोनट जैसे हम लोग जो ऑयल बनाते हैं नेचुरल, उसमें 19 टाइप्स के ऑयल यूज करते हैं। उसमें सब ऑनियन सीड ऑयल से लेके, आर्गन ऑयल से लेके, कोकोनट ऑयल से लेके, ऑलिव ऑयल से लेके, मस्टर्ड ऑयल से, बहुत सारे ऑयल के कॉम्बिनेशन से और होम्योपैथिक दवा से वो ऑयल बनता है। जब ये वो ऑयल आप रेगुलर लगाओगे तो आपके बाल डेफिनेटली घने होंगे, अच्छे होंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो कोकोनट जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो बालों के लिए हम खा सकते हैं। डॉक्टर, आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बालों को हाईलाइट किया जाता है या फिर कलर किया जाता है, तो ये इस पर आपकी क्या राय है, क्या ये करना सही है? देखो, अभी जिसके बाल सफेद हो गए हैं तो उनको हेयर कलर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरा कोई इलाज नहीं है। एक बार जो बाल जड़ से, मूल से ही सफेद हो जाते हैं तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके रूट्स में ब्लैक है और बाहर से बाल सफेद है, तो हम उसको ट्रीटमेंट से उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके, रीजनरेट करके नए बाल को ब्लैक कर सकते हैं। लेकिन जिसके एज के कारण या कोई कारण सर पूरे रूट से ही सफेद हो गए, तो उनके लिए हेयर कलर इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन आजकल जो मार्केट में केमिकल वाले, जो हैवी केमिकल्स वाले जो हेयर कलर आते हैं, वो क्या होता है, जैसे ही लगाओ 20 मिनट्स में कलर पकड़ लेता है, लेकिन बालों को ड्राई कर देता है, फ्रीजी कर देता है, तोड़ देता है। अगर आप कोई भी केमिकल वाला हेयर कलर यूज करोगे तो वो स्काल्प को भी नुकसान करता है, बालों को भी नुकसान करता है, बालों के रूट्स को भी डैमेज करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम हमारे डॉक्टर वोरा ग्लोरियस क्लिनिक का एक स्पेशली होममेड हेयर कलर बनाते हैं, जिसमें नेचुरल हेयर कलर पकड़ता है। किस चीज से? बीटरूट पाउडर से, कॉफी पाउडर से, हिबिस्कस यानी जासवंत के फूल से, उसके नेचुरल कलर से वो कलर पकड़ता है। और हमारा कलर जो है वो पानी के साथ मिक्स करके, थिक पेस्ट करके आपको स्काल्प, बालों में लगा के 1 घंटा रखना है, क्योंकि वो नेचुरल है, इसलिए उसको समय लगता है वो कलर पकड़ने में। और फिर वो धोने के बाद उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है, ऑयल, खाली ऑयलिंग करना है और नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। तो आपका बाल जो बाहर के केमिकल वाले जो आप यूज कर रहे हो हेयर कलर, उससे ये 100 गुना बेटर है, क्योंकि इसमें सब ब्राह्मी, आंवला, कॉफी पाउडर, बीटरूट पाउडर, सब नेचुरल चीज, जटामांसी, सब नेचुरल चीज डाली हुई है। होम्योपैथिक मेडिसिन और हर्बल का यूज करके हमने ये हेयर कलर इन्वेंट किया है, और इतना अच्छा है कि आप जैसे ही लगाओगे इतना ठंडा महसूस होगा, बालों को नुकसान नहीं करेगा। और एक मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि कंटिन्यूस केमिकल वाला हेयर कलर करने से
बालों के स्किन में कैंसर भी हो सकता है। तो ये भी अलार्मिंग साइन है कि हमें कैंसर ना होए या कोई बड़ी बीमारी ना होए या कोई इन्फेक्शन ना होए या बाल एकदम ड्राई फ्रीजी नहीं करना है, तो आप नेचुरल हेयर कलर यूज कर सकते हो। और आप वेरीफाई कीजिए, क्योंकि आजकल मार्केट में नेचुरल के नाम पे भी केमिकल दे रहे हैं जी। तो आपको लगेगा कि ये मेहंदी है नेचुरल है, लेकिन उसमें हेवी केमिकल्स डालते हैं। वो केमिकल तो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी में तो लैब टेस्टेड रहता है केमिकल, यहाँ पे तो कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजों के लिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप जितना नेचुरल आपके बालों में यूज करोगे हेयर कलर, उतने आपके बाल अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे और बालों को नुकसान नहीं करेगा, बाल टूटेंगे नहीं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि बालों की ब्यूटी ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं और केयर किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। ब्यूटी मंत्रा